क्लास 10th ICSE बोर्ड के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 2 प्रिपरेशन कराएगा 9, 10, 11, 12 एकेडमिक लेवल की, 10th के बोर्ड की भी और 12th के बोर्ड की भी, और साथ में 9 और 11 की भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रस्ट कीजिए कि आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक, लास्ट चैप्टर तक हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और फुल प्रिपरेशन करा के सैम्पल पेपर सॉल्व करा के आपको बोर्ड एग्जाम में भेजा जाएगा। ML अग्रवाल की बुक पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक लग चुका है और आज लगाना है क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। पहले ये सब थोड़ा करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा। कैमरे की परचेजिंग हो रही है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। तो दो कैरेक्टर अभी आए सामने। शॉपकीपर ने होलसेलर से 20% डिस्काउंट पर एक कैमरा खरीदा जिसका प्रिंटेड प्राइस है 1600। द शॉपकीपर सेल्स इट टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर आ गया, मतलब वहीं पर कहानी खत्म। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं, ये पता चला, शॉपकीपर, होलसेलर और कंज्यूमर। जो होलसेलर है उसने शॉपकीपर को सामान बेच दिया, वहीं पर होलसेलर का काम खत्म। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को लगाना। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने वो कैमरा परचेज किया लेकिन डिस्काउंट पे परचेज किया, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा जितना भी प्रिंटेड प्राइस है PP, उसमें से डिस्काउंट हो जाएगा माइनस। तो बाद में ये सब GST अभी पढ़ा जाएगा, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उसके बाद सोचते हैं उतना काम कर लिया जाए। यही आदत आपकी भी बनाते हैं। आप बोर्ड में जाते हैं या कोई भी एग्ज़ाम होता है, प्री बोर्ड दे रहे हैं, हाफ ईयरली अभी आप देंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले पूरा, और पूरा पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, ये तो ML अग्रवाल में नहीं था, साइड बुक का है कि किसी और राइटर की। ये सब क्या सोच रहे हैं आप? अगर हमने आपको आपकी गली में साइकिल चलाना सिखा दिया तो फिर आप किसी भी गली में साइकिल चला सकते हैं। तो आप स्टोरी को पढ़िए थोड़ा सा, यही आदत हम दिलाते हैं बच्चों को, और जितना काम हो पाए वहाँ से उतना काम आप करके बैठिए। अगर उसके बाद क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना है उसके आगे, तो भी इतना तो किए जितना कर पाए। अब उसको कट मत कीजिए, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हमको जब पता चला कि शॉपकीपर गया और मैन्युफैक्चरर के पास 20% डिस्काउंट उसको मिला, प्रिंटेड प्राइस है 1600, तो हम आगे स्टोरी पढ़ने से पहले जितना काम कर सकते हैं उतना तो करें। तो प्रिंटेड प्राइस था 1600। आप ये न समझें कि हम पहले से क्वेश्चन पढ़ के बैठे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हम इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं लेकिन लगाए हैं कई बार। GST अभी कुछ ही सालों से है, 2, 3, 4 सालों से है, लगाए हैं कई बार पढ़ाते समय। लेकिन हम अभी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ के बैठे हैं इसलिए आधा ही पढ़े और लगे लगाने। हम ये आदत डला रहे हैं आपकी कि जब आपको पता चल गया एक शॉपकीपर है, उसने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा है और डिस्काउंट पे ख़रीदा है, तो आगे स्टोरी पढ़ने से पहले क्यों ना इतना काम कर लिया जाए। आगे अगर आपको नहीं आएगा क्वेश्चन तो इतना ही करके छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो प्रिंटेड प्राइस, PP का मतलब प्रिंटेड प्राइस। अब डिस्काउंट, तो जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसी पर डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 20%, बड़ी अच्छी बात है। तो 20% डिस्काउंट आप निकाल दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। 1600
माइनस 16×2 = 32 10 320 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1280। अब शॉपकीपर जब ये सामान खरीदा है तो होलसेलर को जीएसटी देगा। तो जो शॉपकीपर जीएसटी देगा वो शॉपकीपर के लिए इनपुट जीएसटी होगा। जो जीएसटी दिया जाता है वो इनपुट जीएसटी होती है और जो मिलता है वो आउटपुट जीएसटी होती है। तो शॉपकीपर के लिए ये होगा इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी, तो जीएसटी का रेट देख लीजिए कितना है। जीएसटी का रेट है 12%। 12% जीएसटी है, तो इस 12% का हाफ कर दीजिए। 6% देना होगा शॉपकीपर को सीजीएसटी और 6% ही देना होगा एसजीएसटी। तो इस 1280 का 6% फाइंड करना है, यानी 6 × 100 से डिवाइड। 0 0 कैंसिल हो गया। 6 8 जा 48 को 8 4 बचा, 6 2 जा 12 और 4 16 को 6 1 बचा, 6 1 जा 6 और 1 7। तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगेगा, लेकिन रुपीज की जब बात हो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखा जाता है। तो इसलिए 0 अपने तरफ से बढ़ा देंगे ताकि वो 80 पैसे लगे। तो 76.80 देना है सीजीएसटी और इतना ही देना होगा एसजीएसटी, दोनों इक्वल होते हैं। तो शॉपकीपर 1280 में सामान परचेज किया 20% डिस्काउंट के साथ और इतना जीएसटी होलसेलर को दे दिया और कहा कि आप इसको गवर्नमेंट के पास जमा कर दीजिएगा। अब बारी आती है कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर जब सामान खरीदा शॉपकीपर से तो कंज्यूमर को वो सामान प्रिंटेड प्राइस पर ही मिला है, यानी कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1600। अब कंज्यूमर जब 1600 में वो कैमरा खरीदेगा तो हर खरीदने वाले को जीएसटी देना पड़ेगा। अभी शॉपकीपर खरीदा था तो जीएसटी दिया है मैन्युफैक्चरर को, लेकिन शॉपकीपर को ये जीएसटी वापस मिल जाएगा, कंज्यूमर को अपनी जीएसटी वापस नहीं मिलती है। यानी एक्चुअल में जीएसटी देने वाला कंज्यूमर ही होता है। शॉपकीपर थोड़ी देर के लिए जीएसटी देता है, लेकिन बाद में जैसे ही सामान बिकता है वो अपनी दी हुई जीएसटी को वापस ले लेता है। तो 1600 का 6% जो कि होता है 96, इतना सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी कंज्यूमर देगा शॉपकीपर को। चूंकि ये कंज्यूमर दे रहा है इसलिए कंज्यूमर के लिए ये आईजीएसटी होगा और यही जीएसटी शॉपकीपर पा रहा है, इसलिए शॉपकीपर के लिए यहाँ पर डीलर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए शॉपकीपर, क्योंकि यहाँ डीलर नहीं है, यहाँ पर शॉपकीपर है और कंज्यूमर है। तो यहाँ पर आप शॉपकीपर लिखिएगा। तो शॉपकीपर के लिए यही हो जाएगी आउटपुट जीएसटी 96। अब देखा जाए क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने कितना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को? शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को के नाम पे ये जो जीएसटी दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ये होलसेलर को दिया है। अपने कितना दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखिए, तो अपने वो दिया है कंज्यूमर से जितना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मिला 96, उसमें से अपने जो दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को 7680.80 उतना माइनस कर दिया, यानी 19 रुपये 20 पैसे ये शॉपकीपर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कंज्यूमर दिया है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला, उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को मिला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला 96 और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिला 96।
फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट एट विच कंज्यूमर बॉट द कैमरा, कंज्यूमर उस कैमरे को कितने में खरीदा। तो इसके लिए कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है उसमें कंज्यूमर जितना जितना जीएसटी दिया है उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर आएगा 1792। तो इतना जीएसटी, अरे इतने में वो कैमरा मिलेगा किसको, कंज्यूमर को। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। अ डीलर बॉट एन आर्टिकल एट, एक डीलर है। पिछला क्वेश्चन शॉपकीपर से स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डीलर से। तो अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क्ड प्राइज बीइंग 6000। तो देखिए ये मार्क्ड प्राइस है, ये प्रिंटेड प्राइस है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ के, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ें और उतना पहले हम लोग काम कर लें। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको पहले ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना काम करते रहिए। तो सबसे पहले होलसेलर नहीं, हमको हेडिंग डालना होगा डीलर, डीलर से शुरुआत करनी होगी। डीलर, तो डीलर को कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा उस कैमरे का, जितना उसका प्रिंटेड प्राइस है या मार्क प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो प्रिंटेड प्राइस है 6000 और इस 6000 का 30% डिस्काउंट मिला है, तो 30% फाइंड कर लीजिए। तो ये आपका आएगा 6000 माइनस 6 2 जा 1200। तो माइनस करने पर कितना आएगा 4800। जब 6000 में से माइनस करेंगे तो 4800। इतने में डीलर अगर परचेज कर रहा है और जीएसटी का रेट है 5%, यहाँ पर पढ़ लीजिए, और ये है इंट्रा स्टेट, मतलब उसी स्टेट में है, यानी कि CGST और SGST देना है। तो डीलर जो देगा जीएसटी, गवर्नमेंट के पास अभी नहीं देगा, अभी सामान वो खरीदा है तो मैन्युफैक्चरर को ये जीएसटी देगा, अपनी जेब से दे रहा है, इसलिए ये कहलाएगा इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी में एक होगा CGST और एक होगा SGST। तो जितने में परचेज किया है ना 4800, उसका इसका हाफ कर दीजिए, यानी 5/2%। तो परसेंट का मतलब है अपॉन में 100। तो ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 120। इतने रुपए वो इनपुट जीएसटी देगा और CGST, और इतने ही रुपए इनपुट SGST होगा। ये अपनी जेब से वो दे रहा है, होलसेलर को दे रहा है और कह रहा है कि आप गवर्नमेंट के पास इसको जमा कर दीजिएगा। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद स्टोरी में देखिए किसकी एंट्री है, द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। अब जब डीलर इसको सेल कर रहा है कंज्यूमर को, तो वो भी डिस्काउंट दे रहा है, वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट। तो अब हेडिंग पर जाएगा कंज्यूमर। 3 ही कैरेक्टर हैं इस क्वेश्चन में, होलसेलर, डीलर और कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जब हेडिंग पड़ेगा तो सबसे पहले वो कितने में इसको परचेज किया ये निकाल लीजिए। तो जो प्रिंटेड प्राइस है, या MP लिख दीजिएगा, मार्ट प्राइस, उसमें से डिस्काउंट माइनस होगा, लेकिन इस बार डिस्काउंट सिर्फ 10% का है। तो 6000 माइनस, देख लीजिए यहाँ पे 10% डिस्काउंट है, 6000 का 10%,
यानी 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 5400 में ये सामान मिलेगा कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर जो इस पर जीएसटी देगा, जो खरीदेगा तुरंत जीएसटी देगा, तो इस पर जो जीएसटी कंज्यूमर देगा वो इसकी इनपुट जीएसटी कहलाएगी। तो इनपुट सीजीएसटी होगा, इसका हाफ कर दीजिए 5 का, तो इनपुट सीजीएसटी होगा जितने में परचेज कर रहा है, यानी कि 5400, इसका 5/2%। तो 2 के साथ ये आपको 100 कर देना है, और ये आपका आएगा 2 से कैंसिल कर लेंगे इसको, तो 27, तो 5 7 जा 35 को 5 3 बचा, 5 2 जा 10 और 3 13। तो इतना इनपुट और इतना ही एसजीएसटी, ये एस है 5 मत समझिएगा, एसजीएसटी 135। अब आपको बता दें हर क्वेश्चन में यही काम हम कर रहे हैं कि जो डीलर है उसके लिए ये आउटपुट सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा। हालांकि इसका कोई काम नहीं आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया 135। अब हमको क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी पढ़ के हमने पूरा काम कर दिया। तो अब देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है क्या 9th वाले में, नहीं 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीसरा वाला मिट गया है। तो अभी आपको बता देंगे तीसरा वाला देख कर कि क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, द अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, पहले कंज्यूमर कितना दिया ये पूछ दिया है। अब पिछले क्वेश्चन में ये सबसे लास्ट में पूछा था, तो भैया चलो पता लगा लिया जाए कंज्यूमर कितना दिया। तो पहले पार्ट का आंसर होगा कंज्यूमर उसको खरीदा 5400 में, और इतना इतना वो जीएसटी दिया 135। तो 5 5 10 को 0 1 बचा, 3 और 3 6 और 1 7, और 4 और 2 6 और 5 5670। इतना रुपीस डीलर, इतना कंज्यूमर को देना पड़ेगा उस सामान को खरीदने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, डीलर कितना देगा गवर्नमेंट को। डीलर ये पैसा 120 रुपये किसको दिया है, होलसेलर को, ये 120 रुपया होलसेलर को, ये गवर्नमेंट को नहीं दिया है। यहाँ पर पूछा स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा, तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा डीलर स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे 135 पाएगा कंज्यूमर से, लेकिन उसमें से अपने जितना दिया था 120 वो माइनस कर लेगा, और जो 15 रुपया बचेगा वही 15 रुपये ले जाकर वो दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को। जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो दे देगा 120 अपना निकाल कर, कितना 15 रुपीज। आप बुक में देख लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना, या स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ही कुछ है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी मिला। तो टोटल उतना ही जीएसटी मिलेगा जितना ये देगा, कंज्यूमर जितना देगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पूछा है तब भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा है तब भी, ये 130 रुपीज जो दे रहा है कौन, कंज्यूमर, यही पैसा मिलेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसको भी पूछा है बुक में देख लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इतना ही मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना ही मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसका आंसर एमएल अग्रवाल की बुक में दिया है 30 रुपीज़, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट को पूछा था कितना पैसा डीलर देगा, तो ये 15 रुपीज़ आना चाहिए, और ये 15, ये 135 और पहले पार्ट का आंसर। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर।